A very good afternoon to all of you. Welcome back to my channel guys. Wish you all a very happy जन्माष्टमी. अब जन्माष्टमी का त्यौहार है, कृष्ण जी का बर्थडे, तो आई एम वेरी हैप्पी और क्योंकि दिल से खुश हूँ ना, इसीलिए फिर आपको विश कर रही हूँ. 15 अगस्त तो चलो हमने अपना फैमिली इंजॉय करते हुए मना लिया. वेट अ मिनट, बेल. तो गाइज़ जैसे ही मेरा व्लॉग शुरू होता है ना, तो कोई ना कोई बेल, फ़ोन, मैसेज तो आना ही आना है. हमारी आंटी आई है, चलो कोई बात नहीं. और आज ट्यूशन ना मेरी 3 बजे से शुरू है क्योंकि आज जन्माष्टमी है, तो बच्चों ने घूमने जाना है. जाऊँगी तो मैं भी शाम को, क्योंकि मुझे व्लॉग्स भी बनाने होते हैं आप लोगों के लिए जो जन्माष्टमी देखने नहीं जा सकते. हमारी आंटी पूछ रही है आज इसको अंदर क्यों कर दिया. मैंने कहा ट्यूशन 3 बजे की. कुछ नहीं कहेगा आंटी, कर लो आप. वही नहीं, इसको बड़ा होता है कि मैं पहले मिल लूँ सबसे, उसके बाद कोई काम करूँ. तो चलिए गाइस, आज हम अपना ब्लॉग अब शुरू करते हैं. और बस आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मैं सोच रही थी थोड़ी सी पंजीरी भी ले आऊँ. और कहते हैं जन्माष्टमी में मोर पंख लाना बहुत शुभ माना जाता है, तो अगर बाज़ार जाऊँगी तो मैं वो भी ले आऊँगी. भाई घर के लिए जो हम शुभ कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए. और आप सबको कृष्ण जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी आज के दिन. नॉन-वेज हमारे घर में कोई नहीं खाएगा. कल सब ने खाया, मैंने भी खाया. मेरे लिए बिना मसाले के आ गया था, तो आज तो अंडा भी नहीं बनेगा. पनीर की भुर्जी, चाँप वगैरह ये सब अवेलेबल होगा, लेकिन नो नॉनवेज. राधे राधे. तो चलिए अभी हम वेट करते हैं बच्चों के आने का. 3 बजे से 6 बजे या 5:30, जिस तरह से जो बच्चे होते हैं अकोमोडेट, तो उस हिसाब से ट्यूशन चलेगी. तो अब हम मिलेंगे आपसे बच्चों के जाने के बाद. टिंग टोंग. गाइस 7 बज रहे हैं और बच्चा पार्टी पढ़कर गए 6:30 बजे. तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं मंदिर कहीं दर्शन हो पाते हैं नहीं. वरना मेरी एक जगह बुकिंग ऑलरेडी है रात को 12 बजे तक कि दीदी आ जाना मत्था टेकने. और मैं लास्ट टाइम भी गई थी भाभी के यहाँ, एंड शी इज़ वेरी डियर टू मी सीरियसली. तो चलिए अभी जाते हैं मत्था टेकने. यहाँ पर हो जाए, भगवान करे दर्शन हो जाए, कृष्ण जी को झूला झूला ले. मेरा बड़ा मन करता है इन सब चीज़ों में. तो चलिए देख के आते हैं. और मैंने घर के लिए क्या क्या लाना है जन्माष्टमी पर, वो मैं आपको आके दिखाऊँगी. मूव ऑन. गाइस इतने अच्छे दर्शन हुए हैं ना मंदिर में, और मैं 2 मंदिर हो आई हूँ. इसके बाद अगर मैं जाती तो मैं लेट हो जाती, और आरब को जिम जाना था. और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे घर के पास वाले मंदिर में भी, और जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ भी मंदिर हुआ. और सारे इतने प्यार से मिले. मतलब ब्लॉग मैंने सिर्फ मंदिर में बनाया, मंदिर के बाहर नहीं, क्योंकि पता चले ब्लॉग करते हुए कोई फ़ोन ही हाथ से खींच के ले गया और मैं भाग भी नहीं सकती. तो भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ है. मतलब मैं तो बहुत टाइम से हो आई, 7 साढ़े 7 बजे. अब भीड़ और बढ़ती जाएगी. तो चलिए मैं आपको सारा सामान दिखाती हूँ, उसे मंदिर में रखते हैं, फिर बनाते हैं खाना रात के लिए. गाइस ये देखिए, ये मैं लाई हूँ कृष्णा जी की बांसुरी, ये है मोरपंख, और ये है, वो भी कोई नहीं है, ये छोटी सी कामधेनु गाय. और एक है इसमें वेट वाला. वेट अ मिनट, कहाँ गया, ये देखिए ये छोटी सी माला. तो चलिए इसे मंदिर में जगह बनाते हैं. गाइस ये देखिए, यहाँ पर मैंने
जो ये कामधेनु गाय हैं, गौ माता, इनको विराजमान कर दिया। ठीक है, और अब हम हमारे प्यारे से कृष्णा जी को पहनाते हैं माला। गाइस ये देखिए हमारे छोटे से कृष्णा जी के गले में छोटी सी प्यारी सी माला। गाइस कृष्णा जी को तो हमने पहना दिया माला। अब हम थोड़ा रसोई में लगते हैं, क्योंकि आज बर्तन आंटी जब करके गई हैं तब मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, तो रसोई में समेट नहीं पाई हूँ। तो चलिए फटाफट चापे बनाते हैं। और चापे मैरिनेटेड हैं, बट जो मैं हर बार मंगवाती हूँ इस बार बोर नहीं आई, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा इनको कि इनका क्या सिस्टम है। तो फटाफट बाल बांधती हूँ और बनाती हूँ चापे। गाइस देखिए आज ये वाली चाप मिली है और उस पर लिखा हुआ है रेडी इन 1 मिनट। तो मैं इसे कट करके पहले खोल के देखती हूँ। बीजले की है ये, और मैं 3 ही लाई हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए थी मुझे। चलिए इसे खोल के चेक करते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। गाइस ये देखिए ये कुछ इस तरह से निकली है और ये आरफ के लिए सफिशिएंट होगी। तो मैं मसाला रेडी करती हूँ और इनको स्टिक्स में से निकाल लेती हूँ और फिर इसे डालती हूँ। तो मुझे हिसाब किताब देखना पड़ेगा कि मुझे नमक मिर्च कितना डालना है अकॉर्डिंगली। मैं तो खाती नहीं। गाइस खाना मेरा बन के रेडी। जटाएं मैंने अपनी बांध ली, आप देख ही रहे हैं। और मैंने ना अपने ईयररिंग्स चेंज कर लिए। पता नहीं मेरे दिमाग भी नहीं आया कि मैं ये वाले पहनूँ, ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और मैं पूरा बाजार घूमा ही, वो बड़े बड़े जो गोल वाले बैंगल्स थे वो पहनकर। क्या हुआ क्या हुआ? तो मेरे हस्बैंड को देख रहे, क्या हो गया जी? हाँ जी कह रहे कुछ नहीं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ऐसे आके झांकी मार के देख रहे हैं। मैं डर गई एकदम से। तो वो देख रहे होंगे ना, इसका ब्लॉग फिर शुरू हो गया। तो अभी बस आरफ जिम से आया तो उसके लिए मैं रोटी बनाती हूँ। और ये एक्चुअली मेरे फेवरेट वाले, और ये बड़े लाइट वेटेड है, बिल्कुल हल्के से हैं। और फिर 12 बजने में जब 10 मिनट होगा ना तब जाऊँगी मैं अपनी भाभी के यहाँ पे, मतलब गली में जो हमारे रहती हैं। और उन्होंने कृष्णा जी को घर पे विराजमान किया है। फिर वो आरती करेंगे, फिर हम मत्था टेकेंगे और फिर मैं प्रसाद लेके आऊँगी। आई लव कृष्ण जी का प्रसाद। वो जो चूरमा मिलता है ना, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, पंजीरी वाला। एक्चुअली मैंने भी लाना था बट ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा था कि मैं उस तरफ जा ही नहीं पाई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, प्रसाद का मुझे मिल ही जाएगा, घर बैठे ही भगवान का प्रसाद मेरे पास आ जाता है। तो अब मैं चाप आपको बताती हूँ। ये चाप जो मैंने आज बनाई है वेज़ला की, ये बहुत टेस्टी बनी है। मेरे हस्बैंड बता रहे हैं, मैं नहीं खाती एक्चुअली चाप बिल्कुल भी। और ये कह रहे हैं कि ये उससे बेटर है जो मैंने ब्लिंकिट से मंगवाई थी। तो इसमें हल्का सा मैंने नमक मिर्च वगैरह डाला है, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कहीं बिल्कुल ही फोकी ना बन जाए। तो यू हैव अ लुक ऑन द चाप। गाइस ये देखिए इसमें पूरा मसाला तैयार किया मैंने, और नमक मिर्च गरम मसाला वगैरह सब डाला है। और फिर इसमें चाप वो वाली डाल के, वेज़ला की जो मैंने आपको दिखाई थी, वो मैंने डाल के इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था 5 मिनट, हार्डली 10 मिनट नहीं, सिर्फ 5 मिनट। तो ये बिल्कुल रेडी हो गई है। तो गाइज़ अब मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद जब कृष्णा जी की पूजा करेंगे। गाइज़ 11:15 हो गए हैं, भाभी का फ़ोन आ गया। तो चलिए जाते हैं और कृष्णा जी के दर्शन करके आते हैं और मत्था टेक के आते हैं। प्रसाद भी लेकर आऊँगी, एंड आई लव दैट प्रसाद, बहुत ज़्यादा वाला। चलिए फटाफट होके आएंगे। गाइस फाइनली कृष्णा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करके मैं घर आ गई हूँ और अब मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। टाइम हो रहा है 1:45। कपड़े चेंज कर लिया। एक्चुअली वो इतना लंबा वो घाघरे वाला सूट पहना था। सूट तो बड़ा कंफर्टेबल है बट हुम्मस और गर्मी इतनी है ना कि घबराहट होती है। और ऊपर से जटाएं मेरी और खुली हुई थी गर्मी में।
और भाभी ने मुझे आज एक चीज़ बताई है जो मुझे बिल्कुल पता नहीं थी, वरना मैं कभी बाल खोल के पूजा क्यों करूँ। एक तो कहते हैं कि पूजा करते हुए बाल नहीं खुले होने चाहिए, दूसरा सर ढका होना चाहिए। सर ढका होना भी हाँ दैट आई नो कि होना चाहिए, बट हमारे में ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता मंदिरों में कि सर ढका होना ही चाहिए। बट नेक्स्ट टाइम आई विल बी वेरी केयरफुल। बाल तो बिल्कुल खोल के नहीं जाऊँगी और सर भी ढक लूँगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिग इशू नहीं है। तो भगवान के आगे सर झुकना अच्छी बात होती है। तो चलिए, झुकना नहीं ढकना, झुकना भी चाहिए, ढकना भी चाहिए। एक भगवान ही है जिसके आगे सर झुकता है, बाकी किसी के अंदर हम सर झुकाते हैं अपना। सही बात है, सही बात है ना। चलो, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी, दिल से प्यार से। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।